और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये जीवन दिया और ये अवसर दिया कि आज हम उसके निकट आएँ और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य हाथों में सौंपते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं ये शालामामा खूरे बे शाखाबामा कि परमेश्वर हमारे संग है अल्बाशमा खूरे बे, और इस वजह से हमारे जीवन का आने वाला समय उसकी महान आशीषों से भरा है और उसकी महान बातें जो उसने हमारे लिए सोच रखी हैं वो बहुत आयत के साथ हमारे जीवन में वो पूरा करने वाले हैं। इस समय अपने हृदय से उसको शुक्रिया कहें। रबा मा शे खे रेबे शाखू रेबे माँ, इस समय परमेश्वर के नाम की तारीफ करें क्योंकि वो भले हैं, उनकी करुणा आपके ऊपर बहुत प्रबल है। रबा मा शे रेबे खू रेबे शाखा रबा, जो हम सोच नहीं सकते वो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। और शाखाबामा, भले ही कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा, ये परमेश्वर का वचन है। और इसलिए आप आज जिस हाल में भी हों, लेकिन परमेश्वर आने वाले वक्त में आपको अपनी महान बरकतों से अलबाशाखू रेबे शेखे निश्चित तौर पर आपके जीवन को अपनी भलाइयों से तृप्त करने वाले हैं। यदि आज आप बीमार हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपको रोबोमा खूरे बे शाखारबामा आपको अपनी उत्तम स्वास्थ्य से भरने वाले हैं। यदि आज आप दुखी हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में अपने उत्तम आनंद को लेकर आने वाले हैं। यदि आज आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो याद रखें इसी समय परमेश्वर का आत्मा रोबोमा खूरे बे शाखारबा आपके जीवन को रेखे में शारबा खारबा अपनी उत्तम आशीषों से रबा खेबे अपनी सुरक्षा से भरने वाला है। राशा खाबामा अल्बा शेरे बे रेखे रबा, परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा ओ शाखाबामा खूरे बे शाखाबा रबा अपने लोगों के चारों ओर है। हाँ, परमेश्वर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे चारों ओर रहने वाले परमेश्वर हैं वो, और इसलिए अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक वो बने रहने वाले परमेश्वर हैं। डरने की किसी बात की आवश्यकता नहीं। हम निश्चय मसीह यीशु में परमेश्वर की भलाइयों के वारिस हैं। हो धन्यवाद धन्यवाद करें, हो जय जयकार जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करें, हो जय जयकार जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी
चाहे हो अकाल। सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार। सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। नभ भी उसकी महिमा बताते, हस्तकला है अपार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें। विश्वास करें इस समय परमेश्वर आपके जीवन को लाशाराबामा के अपनी भलाइयों में ले जा रहे हैं, और आप और हम निश्चय निश्चय और निश्चय उसके उत्तम और बहुतायत की ज़िंदगी को, बहुतायत की आशीषों को आने वाले वक्त में देखेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। आइए हम इस समय प्रार्थना में शामिल हों। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अल शराबा खूरे बे शखाबामा, जितने भी हम आपके बच्चे इस समय आपके नाम से इकट्ठे हो पाएँ परमेश्वर, जिसे आपने अनुग्रह दिया कि हम आपके करीब आए और आपसे प्रार्थना करें। ये शलालाबा ममारा खे शेखे रे बे शाखूरे बे मा खूरे बे में शाखाबा। पवित्र आत्मा इस समय हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति से अधिकाई के साथ भरते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और इसी समय ये शालाबामा खे बेरे बे शाखाराबामा, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक शैतान, तेरे कार्य, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक श्राप में यीशु के नाम से तुझे खत्म करता हूँ। राशे खे ये शालाबामा खुशे खे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इसी समय, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इसी समय, इसी वक्त रो बाबा खाबा मा खे रे बेशे बेखे में मा शबारबा, बंद कर अपने कार्यों को दुष्ट आत्मा। रोबा मा खे रे खेबे में शाखाराबा, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी भलाई मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ। रोशा खोरे बे शाखाराबा, आदर महिमा केवल आपकी हो। यीशु को मसीहा लबा शाखाराबा, हम सारी आदर महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो एक सच में महान, अत्यंत विश्वास योग्य पिता हैं। और परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। आज आप बहुत सारी बातों में अपने आप को दबा हुआ पाते हैं, अपने परिवार को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, अपने माता पिता को देखकर, अपने भाई बहनों को देखकर, अपने प्रियों को देखकर। लाशालामा खूरे बे शाखाबामा,
कई बार आप फिक्रमंद हो जाते हैं, कई बार आप चिंतित हो जाते हैं, कई बार आप अपने आप को देखकर फिक्रमंद और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आज इस समय परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझसे आपसे बात कर रहा है और आपसे मुझसे कहना चाहता है, अपनी सारी चिंता मुझको दे। ये शलबा खय बेरा खाबा, अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मुझको तेरा ध्यान है। और परमेश्वर आपकी चिंता को लेकर करते क्या हैं? उसे सॉल्व करते हैं, उसे हल कर देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए कि यीशु ने आपकी बीमारियों को ले लिया। बाइबल में ऐसा प्रभु का वचन लिखा है। और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्या किया उसने? आपकी रोगों को सहकर आपके रोगों को चंगा कर दिया। आपके दुष्ट ने जितने आपके विरोध में काम किए, आपके ऊपर जितने श्राप आए, जितने पाप आपने किए, मैंने किए, हमारे अधर्म के कार्यों के हेतु यीशु कुचले गए। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह जब उस दर्द से होकर गुजर रहे थे क्रूस पर, क्रूस से पहले एक भारी ताड़ना यीशु मसीह के ऊपर आई। उसके शरीर को बहुत ही तकलीफ दिया गया। वो चुपचाप सहता रहा, जबकि वो तो पराक्रमी परमेश्वर है। रबामा शेरे ख्याबामा शखूबा, किस लिए? क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं, मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारे पाप जो मेरी आशीष पाने से तुम्हें रोक देती हैं, जो मेरी भलाई तुम्हें देखने से रोक देते हैं, मैं हर बंधन को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास आया। आज इस समय मैं परमेश्वर के उस कार्य को याद करता हूं। एक दिन यीशु मसीह के दो चेले पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे और सुंदर नामक एक फाटक था जहां एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था और लोग उसे लाकर उसे वहीं रख देते थे और उसके टखनों में अर्थात घुटनों में बल नहीं था और वो लंगड़ा भिखारी था, भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, वो पतरस और यूहन्ना जब उसके पास से गुजर रहे थे, वो उनकी ओर भी कुछ मांगने की आशा से कि उसे कुछ देंगे, वो देखने लगा। और तब बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, पतरस ने उसको देखा और उसका ऐसा पतरस ने देखा और उसे चंगा होने का विश्वास उसके अंदर पतरस ने उससे कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। वो लंगड़ा भिखारी वहां बैठा था, वो नहीं जानता था कुछ, वो नहीं समझता था कुछ। वो अपने प्रतिदिन की दिनचर्या के हिसाब से लोग उसे लाकर वहां बैठा देते थे, वो भीख मांगा करता था, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा में होकर अपने चेलों के अंदर निवास करते थे, जैसे वो आज अपने विश्वास करने वालों के अंदर निवास करते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं। परमेश्वर अपनी उपस्थिति उनको देते हैं और यीशु उनके अंदर जीवित होते हैं। उन दिनों पतरस और यूहन्ना के अंदर भी यीशु मसीह की उपस्थिति थी और इसी उपस्थिति के भरोसे विश्वास में परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने उसे देखा और कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। हाँ, उसके घुटने बिल्कुल निर्बल थे, वह चल नहीं सकता था, लेकिन पतरस के पास पैसे नहीं थे कि वो उन्हें सोना और चांदी दे सके। और वो कहता, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। उसके पास क्या था? यीशु मसीह थे उसमें। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपकी संपत्ति है।
यीशु मसीह आपकी जिंदगी है, यीशु मसीह आपका भाग है। और वो कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो उसको अपनी दाहिने हाथ देकर उसे उठाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसके टखनों में बल आ जाता है, उसके घुटनों में। ये बल कौन देता है? परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में उसके घुटनों में बल आ जाता है और वो उछल कर खड़ा हो जाता और परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है। वो उछलता कूदता और परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है। आज इस समय रबामाशे रबामाशे रबामा खूरेबे शेकेबे, इस समय पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। आज आप जिस हाल में भी हैं, आज आपकी दिन की जिंदगी आपकी जैसी चल रही है, हो सकता आप बहुत बड़े विश्वासी नहीं हैं, हो सकता आपका विश्वास आपको लगता बहुत बड़ा नहीं है, हो सकता आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनकी हाल बेहाल होते जा रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। लेकिन आपका विश्वास जब यीशु मसीह पर होता है, आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देते हैं। आप पर जब विश्वास आप में पाया जाता है, जब यीशु मसीह का अभिषेक आप में पाया जाता है, आपके द्वारा परमेश्वर आपके समाज को आशीष देते हैं। पतरस और यूहन्ना जब उस मंदिर के फाटक से गुजर रहे थे, वो लंगड़ा भिखारी उनका रिश्तेदार नहीं था, वो लंगड़ा भिखारी उनके परिवार का हिस्सा नहीं था। वो लंगड़ा भिखारी जो था वो बहुत बड़ा विश्वासी नहीं था। वो यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा जानता था, उसको पवित्र शास्त्र का बहुत ज्ञान था और वो विश्वास में बहुत दृढ़ था। ऐसी कोई बात नहीं थी। उस लंगड़े भिखारी के जिंदगी में बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो पतरस के पास था उसने उस लंगड़े भिखारी को दे दिया। आज आपका परिवार, आप कहते हैं कि क्या कहें, आज हमारे परिवार की दुर्दशा हो रही है। क्यों? क्योंकि वह यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है। आज वह सुरक्षित हो गए हैं, आज शैतान उनको सता रहा है, आज बीमारियां उनको दबा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। पतरस के जीवन में यीशु मसीह की सामर्थ बहुत आयत के साथ निवास करती थी। उसके दोनों पैरों में ताकत था, वो परमेश्वर के कार्य के लिए योग्य था। लेकिन वो लंगड़ा भिखारी एक निर्बलता की जिंदगी जी रहा था। उसके घुटनों में ताकत नहीं थी, वो भीख मांगा करता था। आज हम और आप अपने जीवन में कई बार दुखी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, लेकिन हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारे लोग कमजोर हो गए हैं। वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को नम्र नहीं किया परमेश्वर के सामने, और इसलिए आज वो सताए जा रहे हैं। इसलिए शैतान उनके जीवन पर अपना अधिकार रखता है। इसलिए आज आप परमेश्वर की निकटता में पाए जाते हैं, लेकिन आज आपके लोग दुर्दशा में पाए जाते हैं और आपका हृदय व्याकुल होता है, आप परेशान होते हैं। लावामा शेर खेबे शाखाबा, क्या इसका कोई उपाय है? ओ मैं तो खुद को बचा सकता हूं, लेकिन मैं दूसरों को कैसे बचाऊं? लंगड़ा भिखारी को पतरस ने कैसे बचाया? यीशु मसीह के नाम से, उठ और चल फिर।
पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसको उठाया और उसके टखनों में बल आ गया। यीशु मसीह के नाम से वो चलने फिरने लगा। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह का शुक्रिया अदा कहें यदि आपके परिवार में ये शलाबमा खूरेबे, आपके भाई, आपके बहन, आपके माता, आपके पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आज इस समय दुर्दशा में पाए जाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, आप जब यीशु मसीह के नाम से उनके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर की दया उन पर होती है। आप कह सकते हैं ठीक है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है, आप जब दुआ किया जाता है तो लोग चंगे हो जाते हैं, हमारे परिवार के लोग भी, लेकिन लोगों का दिमाग नहीं बदल जाता। वो जब स्वस्थ हो जाते हैं वो फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना आरंभ कर देते हैं, जिस जीवन को परमेश्वर नहीं चाहते कि वो जिएं। और फिर ये आफतें उनके ऊपर आती हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को के रास्ते पर चलना जारी नहीं रखा, और इसलिए आफतें लौटती हैं और उनके ज़िंदगी को तबाह कर रही होती हैं। कुछ वर्षों पहले मैंने जॉयल ऑस्टिन भाई के एक मैसेज को सुना था, और उन्होंने कहा कि एक माँ जो कि सिंगल पेरेंट थी, उसका एक बेटा था और वो नाटे कद की औरत थी, और वो जिस क्षेत्र में रहा करती थी उस क्षेत्र में उसका बेटा गलत संगति में पड़ जाता है, और वो सड़कों में जो गैंग हुआ करते हैं उनके साथ वो मेल जोल कर लेता और उसी गैंग के बुरे कामों में शामिल हो जाता। वो ड्रग्स लेता और विभिन्न प्रकार के स्ट्रीट क्राइम में या फाइट में या बुरे कार्यों में वो लिप्त था। वो जब अपनी माँ के पास आता तो नशे में धुत रहता, लेकिन उसकी माँ कहती, मेरे बेटे एक दिन तू परमेश्वर के कार्यों को करेगा, एक दिन तू परमेश्वर के आशीषित जन बनेगा। रबा मा शेरे खेबे और रे खेबे माशा खाबा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से समय आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने परिवार के उस सदस्य के लिए जिसके लिए आज आपका हृदय दुखी होता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी परमेश्वर यीशु मसीह से दूर चली गई है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चलते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी शैतान के द्वारा गुमराह की जा रही है, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम और परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। उनका जीवन परमेश्वर में दृढ़ता के बजाय वो निर्बलता की ओर जा रहे हैं। आपको पता है, वो माँ भी अपने बेटे को जब देखती थी तो उसे दिखता था कि नशे में धुत होकर उसका एक लौता बेटा आता है, लेकिन वो माँ उसे गले से लगाती और कहती, एक दिन तो परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा, तेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपसे इस समय कहना चाहता है, आज आप अपने प्रियों को, जिन्हें आप मुश्किल हाल में देखते हैं, जिनकी जिंदगियों को शैतान तबाही की ओर ले जा रहा है, बीमारी की ओर ले जा रहा है, बुराइयों की ओर ले जा रहा है, मैं यीशु के नाम से इस समय आपके और अपने परिवार के उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, उन तमाम लोगों के विषय में कहना चाहता हूँ, निश्चय वो परमेश्वर की आशीष से भर जाएंगे, निश्चय वो परमेश्वर की भलाइयों से तृप्त होंगे, निश्चय उनकी जिंदगी परमेश्वरीय जीवन से भर जाएगी। निश्चय यीशु वाला खाराबा खेशे खेबेरबा, परमेश्वर का आत्मा उन्हें दुष्ट के हर बंधनों से छुड़ा लेगा। निश्चय यीशु मसीह उनके स्वभाव को बदल देंगे, निश्चय यीशु मसीह उन्हें उन बंधनों से छुड़ा लेंगे।
हाँ, जब यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, आप उसी समय उस रीति से आप कार्य कर रहे होते हैं जिस रीति से पतरस ने कार्य किया था। पतरस ने जिस रीति से कार्य किया था उस दिन, वो लंगड़ा भिखारी बहुत बड़ा विश्वासी नहीं था, लेकिन पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। आज आपके अंदर यीशु मसीह है, और आज उन लोगों को जो आज दुर्बल हैं, जो निर्बल हैं, जो आज यीशु को नहीं जानते हैं और जिनकी तबाही भर गई है जिंदगी में, आज आप कहें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं ऐ निर्बलता तुझे अपने प्रिय के जीवन से अलग करता हूं। आज मैं यीशु मसीह की सामर्थ्य तेरे जीवन में बोलता हूं। आप समझ सकते हैं क्या, वो माँ जब अपने बेटे को कहती थी, वो लड़का नशे में धुत रहता था, क्या आपको लगता है कि वो लड़का सारी बातों को समझ पाता होगा एक नशे की धुत अवस्था में? नहीं। क्या आपको लगता है कि वो नशे के धुत अवस्था में विश्वास कर पाता होगा यीशु मसीह पर? नहीं। वो क्या आपको लगता है कि बहुत रिपेंट करता है और दूसरे दिन फिर परमेश्वर ये रास्ते पर चलने लगता है? नहीं। वो तो दूसरे दिन फिर से जाता है उसी माहौल में, उसी बुरी संगति में। परमेश्वर के जन जॉयल ऑस्टिन भाई ने आपने उस मैसेज में बताया कि वो बच्चा, वो लड़का अब पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, रेबे में शेखेबे, और उसकी माँ कितनी अफसोस में डूब जाती है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ती है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ती है। जॉयल ऑस्टिन भाई कहते हैं उस क्षेत्र में एक छोटा सा चैपल था, एक छोटा सा प्रार्थना का स्थान था, और वो माँ चली जाती थी उस प्रार्थना के स्थान में। ओह यीशु वाला खारा बामा, वो माँ जाती थी, उस माँ को बस एक ही ख्याल आता था, यीशु मेरे बेटे की जिंदगी को बदल दे, यीशु वाला खूरेबे में। आपको पता है राखू बामा शाखा बामा, जब वो माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती थी, जब वो माँ अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, परमेश्वर का आत्मा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस योजना में पाया जाता था कि एक दिन उसके बेटे की जिंदगी बदल जाएगी। आज इस समय जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं अपने प्रियों के लिए, आपको और मुझको लगता है क्या करें, उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं दिखती, क्या करें, कोई बदलाहट नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, प्रार्थना करना जारी रखें। रेबे बे शेरे खेबे में प्रार्थना करना ना छोड़ें। यीशु मसीह एक दिन निश्चय उनके लाइफ को चेंज करेंगे। आपको पता है एक दिन उस माँ की प्रार्थनाएं परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर उसका उत्तर देने वाले थे। परमेश्वर का वचन है कि वह आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। परमेश्वर दिन जन की दुआओं को अनसुना नहीं करता। इम्पॉसिबिलिटीज कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने, असंभवताएं कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो माँ जब लगातार दुआ करती थी हर एक निराशाओं के बीच, हर एक नकारात्मक परिस्थितियों के बीच, मैं और आप जब अपने जीवन में इस दौर से गुजरते हैं, परमेश्वर आपसे मुझसे कहते हैं बेटा प्रार्थना करना मत छोड़, प्रार्थना कर, क्योंकि नियुक्त समय पर मैं तेरी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला हूं। मैं तेरे लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला हूं आशीषों के साथ।
एक दिन परमेश्वर का एक जन उसी सड़क में जहां वो लड़का बुराइयों के बीच अपनी जिंदगी को जीता, उसी सड़क में जहां वो लड़का स्ट्रीट फाइट में नशे की विभिन्न बातों में लिप्त पाया जाता, उसी सड़क में जहां शैतान उसकी जिंदगी से खेल रहा था, उसी सड़क में जहां शैतान उसे नरक की ओर ढकेल रहा था, उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा था, उसी सड़क में एक दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने एक जन को भेज देता है। हमारे देश में एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। आपको पता है परमेश्वर का एक वार शैतान के सदियों की योजनाओं को खत्म कर देता है। शैतान लगातार कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का एक काम उसकी तमाम युक्तियों को निष्फल कर देता है। परमेश्वर का एक वचन दुनिया की हर एक बुराइयों से मनुष्य को निकाल लेता है। परमेश्वर का एक वचन शैतान के उन जंजीरों से इंसान को आजाद कर देता है। शैतान ने भले ही मनुष्य के चारों ओर सोच विचार बुराइयों का एक बड़ा दमदमा बांध दिया, एक बड़ा विशाल बेड़ा खड़ा कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा तो यहोवा का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेगा तो परमेश्वर का आत्मा, जब शैतान महानद की नाई आपके जीवन में काम करता है। महानद का अर्थ है एक बहुत ही बड़ी नदी जिसका कोई जल को रोक पाना जिसका असंभव है। शैतान इस रीति से आपके जीवन को दबोच लेने की ताक में रहता है। आपको लगता है इस बात से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा, मेरे लोग इस हाल से नहीं निकल पाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय लोग रेबे में कभी इस हाल से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु जब महानद की नाई चढ़ाई करता है तो यहोवा अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यीशु मसीह के नाम से हमारे बीच आए, उसी परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करता है। हाँ, वो तो बड़ी तबाही लेकर आ रहा होता है, लेकिन परमेश्वर का झंडा जब उसके विरोध में खड़ा हो जाता है तो वो महानद रुक जाता है, वो रुक जाता है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के सामने कुछ नहीं है। शैतान की तमाम युक्तियां फेल हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं, नेस्तनाबूद हो जाती हैं। वो धूली के समान उन्हें कूट कूट कर उड़ा देता है। रोबामा शेरे खेबे में, वो तो सेनाओं का यहोवा है, वो तो प्रतापी राजा है, उसके सम्मुख कुछ नहीं। हाँ, शैतान बर्बादी करने के लिए हर एक कोशिश कर देता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जब सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है तो तबाही खत्म हो जाती है। शैतान की हर तबाही खत्म हो जाती है। अब परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को, वो दुष्ट शैतान जो तबाह करना चाहता है, वो खुद तबाह हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर शैतान को, उसकी युक्तियों को मिट्टी में मिला देने वाले परमेश्वर हैं। और रेबे शाखाराबामा, एक दिन उस मां की दुआएं परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर रंग लाती हैं। खुदा से आप जब दुआ करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह से, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और एक दिन आपके पास
उनकी प्रार्थनाओं का, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाता है। उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह आप देखते हैं। वो माँ हर एक नेगेटिविटीज में, नकारात्मकता में जब दुआ करती रही, एक दिन परमेश्वर अपने एक जन को भेजते हैं उसी स्ट्रीट में, उन्हीं सड़कों पे जहाँ वो लड़का बर्बादी के आलम में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, उसी सड़क पे एक परमेश्वर के जन से उसकी मुलाकात हो जाती है। परमेश्वर के जन से उसकी मुलाकात होती है और वो परमेश्वर के शब्दों को सुनता है परमेश्वर के जन के द्वारा, और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप समझ सकते हैं कितने वर्षों तक शैतान ने उस पर राज्य किया, लेकिन एक दिन परमेश्वर का एक जन आता है और उस लड़के की ज़िंदगी में उतने वर्षों तक के शैतान के काम टूट जाते हैं, मिट जाते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, मुझसे बातचीत कर रहा है। हियाव ना छोड़ें, प्रार्थना करें। निश्चय आपकी प्रार्थनाएं एक दिन परमेश्वर के ठहराए हुए वक्त पर उत्तर लेकर आने वाली हैं। ओ रेबे शाखा रबामा शेरे खेबे, वो लड़का जो कि नशे में दूध घराया करता था, आगे चल करके वो परमेश्वर का एक बहुत ही सच्चा सेवक बनता है, परमेश्वर की सेवा करता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की भलाई का वो गवाह बन जाता है। अब उसके जीवन से जो शैतान के दुष्टता के कार्य हो रहे थे, अब उसी जीवन से परमेश्वर की भलाई के काम होने लगे। हाँ, परमेश्वर ने उसकी मां की उन बातों को याद रखा। मैं और आप कई बार दुआ करते हैं, मैं कई बार दुआ करता हूँ, बहुत दिन गुजर जाते हैं, ऐसा लगता है कि दिल टूट रहा हो, लेकिन आप और मैं इस समय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस बात में दृढ़ हो जाएं कि हियाव ना खोएं। वो बातें जो खुदा की ओर से हैं, वो बातें जो खुदा की भलाई हैं, वो बातें जो आपके प्रियों के जीवन में परमेश्वरीय रास्ते पर आने की बात है, परमेश्वरीय शांति और खुशी जो आप अपने प्रियों के जीवन में देखना चाहते हैं, उन बातों के लिए आपकी दुआएं जो पाई जाती हैं, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करने के लिए हियाव ना छोड़ो और विश्वास के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि ये मत भूलो कि परमेश्वर ने अपने नियुक्त समय पर तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर का समय ठहरा दिया है। एक बड़ी खास बात है, नियुक्त समय पर। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर करते हैं। परमेश्वर निश्चय आपके उन प्रार्थनाओं का उत्तर अपने नियुक्त समय पर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, बहुत देर हो गया है। हाँ, इसी रीति से परमेश्वर का जन अब्राहम भी कहा करता था और उसकी पत्नी सारा भी सोचती थी कि अय प्रभु, अब तो बहुत दिन हो गए, हमें तूने कहा था एक बेटा देगा, हमारा कोई बच्चा नहीं है, 24 साल गुजर गए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वो वक्त जो परमेश्वर का मुकर्रर नियुक्त समय था, वो वक्त अभी नहीं आया था। और जब वो वक्त आया, परमेश्वर ने अपने 2 दूतों को भेजा और उन्होंने अब्राहम के घर जाकर उससे मुलाकात की, उससे बातें की। अब्राहम ने कहा, आप ठहर जाइए, मैं आपके लिए थोड़ी रोटी और थोड़ा सा खाना लेकर आता हूँ। और उसने सारा को कहा कि तू जा और जल्दी से फुलके बना दे। और उसने जो भी भोजन था उन परमेश्वर के उन दूतों के सम्मुख परोस दिया। और उन दूतों ने कहा, अगले वर्ष मैं फिर आऊँगा। और उस वक्त सारा एक बच्चे को
परमेश्वर की आशीष के तौर पर पाने वाली है। वो बच्चा उसके पास होगा और सारा पीछे जब इस बात को सुनती है वो मन ही मन हंसती है। और तब परमेश्वर के उस दूत ने कहा, सारा क्यों हंसी? हाँ, क्योंकि बहुत वर्ष गुजर गए थे। और तब परमेश्वर के उस जन के सवाल पर सारा कहती है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं हंसी। और उसने कहा, नहीं, तू तो हंसी थी, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जान जाते हैं। कई बार मेरा मन, आपका मन इतना ही निर्बल हो जाता है, हमें लगता है कि इतने दिन गुजर गए, वो परमेश्वर तब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे। अब तो परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में प्रतिज्ञाएं दी हैं वो अब पूरी नहीं होंगी। अब तो मैं अपने जीवन में भलाइयों को नहीं देखूंगा। अब तो मैं अपने बच्चों के जीवन में, अपने प्रियों के जीवन में, अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में उन भलाइयों को नहीं देख पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर अपने वादे के पक्के हैं। परमेश्वर ने अपने उस दूत के द्वारा कहा, इसी वर्ष मैं फिर आऊंगा, अगले वर्ष इसी समय में फिर आऊंगा और सारा परमेश्वर की ओर से संतान प्राप्त करेगी इसी वक्त। हाँ, परमेश्वर का वक्त था, परमेश्वर का समय था और परमेश्वर ने अपने समय को अपने दूत को भेजकर प्रकट कर दिया कि अगले वर्ष इसी समय में फिर आऊंगा और उस वक्त सारा परमेश्वर की ओर से आशीषित संतान प्राप्त कर चुकी होगी। आप जानते हैं कितने वर्ष थे वो सारा की जिंदगी के? 1-2 वर्ष नहीं, 90 वर्ष। कितने वर्ष तक सारा ने इंतजार किया था? 1-2 वर्ष नहीं, उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरे होने में पूरे 24 वर्ष तक वो इंतजार करती रही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और 25वें वर्ष परमेश्वर ने उसे वो दे दिया जो प्रभु के नियुक्त समय पर परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई आशीष थी। परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर हमें निश्चय अपनी प्रार्थनाओं का, जो प्रभु की ओर से प्रतिज्ञाएं हमारे साथ की गई होती हैं, वो पूरा करते हैं। आप यदि आज अपने प्रियजन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है कि जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि आपके प्रियजन भी भले चंगे रहें। आज यदि उनके अंगों में तकलीफ है, यदि आज उनके हार्ट का प्रॉब्लम है, यदि आज उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, यदि आज उनके लीवर में प्रॉब्लम है, यदि आज उनके आईज में, आंखों में प्रॉब्लम है, यदि आज उनके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, यदि आज उनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके साथ एक मन होकर ये शलाबाबा खूरे बे शेखे में मैं यीशु के नाम से प्रभु यीशु की उस प्रतिज्ञा को इस समय उनके जीवन के लिए बोलता हूं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हाँ, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और यीशु के कोड़े खाने से कोई भी बीमारियां रह नहीं जाती हैं। मैं अपने जीवन में देख चुका हूं, अपने परिवार में देख चुका हूं। ओ रेबे शेखेबे, ओ रेबे शेखेबे। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे माँ की तबीयत खराब हो गई। लॉकडाउन का समय था और हम हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से हमें उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं उनके साथ उस समय हॉस्पिटल में था, लेकिन वो उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। ओ रेबे शाखा बामा। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लोगों की सुरक्षा करते हैं। मैं उनकी निर्बल अवस्था को देख सकता था, लेकिन मैं लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहा था कि ये परमेश्वर तो निश्चय इन्हें मजबूत कर देगा। हाँ, वो कमज़ोर हो गई थी, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर तो निश्चय इन्हें कमज़ोर अवस्था से,
फिर से मजबूती की अवस्था में लाकर खड़ा कर देगा। और ये शललाबा मारा खेबे, हाँ परमेश्वर अपने वादों को अपने नियुक्त समय पर पूरा करते हैं। उन्हें एक ही दिन हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया, एक ही दिन के अंदर। रात में उन्हें एडमिट किया गया और सुबह ही दूसरे दिन शाम के वक्त उन्हें रिलीज कर दिया गया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। हाँ, उनकी दुर्बलता तुरंत से नहीं चली गई, लेकिन परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय आपको मिलता है। हाँ, उनकी दुर्बलता परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गई। और रे बेशक खाबामा, बहुत सारे लोग और भी थे उस जगह, उस हॉस्पिटल में जो मजबूत दिख रहे थे, लेकिन वो मजबूत नहीं थे। वो अंदर से कमजोर और बीमार लोग थे। और मेरी मां कमजोर दिख रही थी, लेकिन उनके अंदर मसीह यीशु का अनुग्रह था। और इसलिए वो लोग, उन लोगों से कहीं पहले मेरी मां को परमेश्वर ने उस जगह से रिलीज कर दिया, एक ही दिन के अंदर। और परमेश्वर जब उन्हें घर लेकर आए, उनके शरीर को परमेश्वर ने उस रीति से स्वस्थ कर दिया जो दवाइयों से नहीं होता है। परमेश्वर ने उन्हें उस रीति से स्वस्थ कर दिया कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनकी बातें भी, उनकी आवाज भी रुक रुक कर आती थी। और मैं दुआ करता था कि खुदा आप उन्हें ताकत दें, आप उन्हें पहले से भी मजबूत बनाएं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज वो परमेश्वर की आराधना करती हैं, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं, आज वो पहले से भी अधिक मजबूत और ताकतवर पाई जाती हैं। और जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफें उनके अंदर थी, वो खत्म हो गई। उस बीमारी की अवस्था से पहले जैसी उनकी अवस्था रहा करती थी, उस हॉस्पिटल जाने की अवस्था से पहले जैसी उनकी अवस्था थी, उससे वो कई गुना ज्यादा मजबूत और तंदुरुस्त हो चुकी हैं। आज कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों से, 3 वर्षों से जो उनकी अवस्था थी, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत वो उस हॉस्पिटल में से आने के बाद हो चुकी हैं। परमेश्वर आपको ताकतवर बना देते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस निर्बलता से होकर गुजरते हैं, आपके प्रिय लोग किस निर्बलता से होकर गुजरते हैं, लेकिन आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप कहते हैं सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हाँ, वो निर्बल घुटनों में जो व्यक्ति की निर्बलता थी, वो उछल कर खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगता है। हाँ, ये तो पैसों से पतरस ने नहीं खरीद कर उसके दिया था, ये पतरस ने कोई नया इलाज नहीं कर दिया था उस लंगड़े भिखारी का, लेकिन ये यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य थी जो उस लंगड़े भिखारी के अंदर जाती है और फिर वो किसी तरह से लंगड़ा भिखारी नहीं रह जाता है। उसकी पुरानी दशा नहीं रह जाती है उसकी जिंदगी की, लेकिन अब तो नई सृष्टि बन चुका है। अब तो वो भीख मांगने के लिए बेबस इंसान नहीं रह गया। अब वो भीख मांगने के लिए एक बेबस इंसान नहीं रह गया। अब तो उछल कर वो खड़ा हो गया था, वो दौड़ रहा था, भाग रहा था, आनंदित था, क्योंकि इम्पॉसिबल जो थी चीजें, जो असंभव बातें थी उसकी जिंदगी की, वो संभव हो गई थी। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर था यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वो पतरस की ताकत नहीं थी। उसने कहा जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, और उसी वक्त वो उछलता है, उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाता है पतरस, और वो उछल कर खड़ा हो जाता है और परमेश्वर की बड़ाई करने लगता है। हाँ, मेरे माँ के लिए मैंने जब उन दिनों दुआ की, उस समय वो बुरे हाल से गुजर रही थी, लेकिन आज वो पहले से
कहीं ज़्यादा ताकतवर है और स्वस्थ है और आगे भी रहेंगी। आप जब मुसीबतों से गुज़रते हैं, जब मैं मुसीबतों से गुज़रता हूँ, तो ना डरें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह पर विश्वास करें। आपके प्रियों के ज़िंदगी यीशु मसीह आशीष से भर देंगे। आपको और मुझको कई बार लगता है, ओ मैं तो प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ खुदा का रास्ता, लेकिन ये नहीं समझते हैं और ये बार बार गिर जाते हैं अपने गुनाहों में, अपने पाप में। कब इन्हें अकल आएगी, कब ये समझेंगे? ऐसी ही दुआ, ऐसे ही हालात उस माँ के लड़के की ज़िंदगी में थी। वो तो नशे में धुत, स्ट्रीट फाइट, ड्रग्स और तरह तरह के बुराइयों में फंसा हुआ लड़का था। उसके मन को कौन बदल सकता था? उसके जीवन को कौन बदल सकता था? यीशु मसीह। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे बातचीत करना चाहता है। यीशु मसीह हमारे प्रियों के केवल शरीर को चंगा नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन को भी चंगा करते हैं। यीशु मसीह उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इम्पॉसिबिलिटीज कुछ नहीं है यीशु के लिए। आपके प्रियों की जिंदगी भी बदल जाएगी यीशु के नाम से। वो प्रभु यीशु मसीह को समझ जाएंगे, पवित्र आत्मा का काम आप उनके जीवन में देखेंगे, वो तो नई सृष्टि बन जाएंगे। ओ रबा शेखेबे रबाबा शराबामा खेबे शखाबामा। परमेश्वर का आत्मा इस समय मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है। आप कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लोग जो हैं वो तो दारू नहीं पीते हैं, वो तो स्ट्रीट फाइट नहीं करते हैं, वो लोग बड़े धर्मी हैं, लेकिन वो अंधे धर्मी हैं। अंधे धर्मी का अर्थ है कि वो परमेश्वर की बातों में अपने आप को सोचते हैं कि हम पाए जाते हैं, लेकिन वो बिगड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और उन्हें कितना भी समझाओ वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि तुम्हें क्या पता है परमेश्वर के बारे, हमसे पूछो, हम बताएंगे ईश्वर के बारे में। और वो इतने घमंड से भरे हुए हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई उनको समझा नहीं सकता, क्योंकि उनकी समझ शैतान के द्वारा अंधी कर दी गई है। ओ रबा शाखाबा मा शेरे बे खेबे रबा। ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होता है बता पाना, समझा पाना। जो लोग, जैसा बताया जाता है कि एक जागे हुए इंसान को जगाना बहुत मुश्किल है, एक सोए हुए इंसान को जगाना आसान है। एक व्यक्ति जो जानबूझकर सो रहा है, आप उसे कितना भी जगाएं वो नहीं उठेगा। अगर एक सोया हुआ इंसान है तो शायद वो उठ जाएगा। एक इंसान जो जबरदस्ती अपने जीवन में ईश्वर के नाम पर अपने ढिठाई में बंधा रहता है, आप उसे कितना भी समझाएं वो कहेगा तुम क्या मुझे ईश्वर के बारे बता रहे हो, मैं तो सब जानता हूं। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह के पास ऐसे हाल का भी इलाज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये बीमारी जो आत्मिक बीमारी है, इसे कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता से ग्रसित इंसान जो अपने आप को धर्मी समझता है, लेकिन वो शैतान की गुलामी में पाया जाता है। और ऐसे लोगों को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। बाइबल में एक घटना है परमेश्वर के वचन में, और ये है एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था। शाऊल एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को परमेश्वर के वचन का ज्ञाता समझता था। वो परमेश्वर के वचन को जानता था। उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाई थी,
और वो अपने ज्ञान में इतना मशगूल था, इतना धुत था अपने ज्ञान में, इतना घमंड से भरा हुआ था कि वो यीशु मसीह की बातों को गलत समझता था और यीशु मसीह की बातों से वो नफरत करता था। और वैसे लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे उनको वो सताता था। वो कहता था कि उसे ऐसा लगता था कि ये तो ऐसा काम करके, वो ऐसा काम करके परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और इसीलिए वो कई एक को बंदीगृह में डाल देता। जो लोग यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह की बातों में पाए जाते हैं, कई एक को वो मरवा देता। और रबा शाखा भामा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। यही शाऊल जो कि अपने धार्मिक विचारों में खोया हुआ था, परमेश्वर से बहुत दूर था, एक दिन यीशु मसीह की जिंदगी में इसे मुलाकात करते हैं। ये वो वक्त था जब वो फिर से परमेश्वर के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में धार्मिक कागजात को लेकर जा रहा था। एक ऐसे अधिकार का कागजात था, वो एक ऐसे अधिकार का पत्र था वो, जिससे कि वो अन्य देश में जाकर भी परमेश्वर के लोगों को सताए। लेकिन उसी रास्ते में यीशु मसीह उससे मिलते हैं और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु उससे मिलते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसी समय वो डर जाता है, क्योंकि वो एक आवाज़ सुन रहा है, एक रोशनी देख रहा है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है। और वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है? और यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आज बाइबल में परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बोल रहा है, क्या आप यीशु मसीह के मार्ग में चलने के वजह से सताए जाते हैं? क्या आप यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं और उस समय आप दुख उठाते हैं? क्या आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब अपने जीवन में जी रहे होते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के मुसीबतों का सामना करना होता है, आपको तुच्छ समझा जाता है, आपको सताया जाता है? ओ रबा मा शेखे बे, पवित्र आत्मा इस समय आपसे कहना चाहता है कि वो आपको नहीं सता रहे हैं, लेकिन यीशु को सता रहे हैं। यीशु की वजह से जो सताए जाते हैं, उनके सताए जाने का बराबर दुख यीशु को भी होता है। यीशु मसीह के नाम में जो लोग चल रहे थे, उनको शाऊल सताता था, लेकिन यीशु मसीह से वो पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि शाऊल को यीशु कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? और यीशु कहते हैं, मैं यीशु हूं। हाँ, वो यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था, लेकिन वो असल में यीशु को सता रहा था। जब आप यीशु मसीह के नाम के वजह से सताए जाते हैं, तो ये अच्छे से जान लीजिए कि आपके सताव में यीशु मसीह शामिल है। यीशु मसीह को भी उतना ही सताया जा रहा है आपके सताए जाने के कारण, और इसलिए यीशु निश्चय उनका सामना करने जा रहे हैं जो आपको सताते हैं। कलीसिया में जो यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग थे, उनको शाऊल सताता था, इसलिए यीशु ने शाऊल का सामना किया और यीशु मसीह ने शाऊल से कहा, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, तलवार की धार पर लात मारना कठिन है। यीशु मसीह को सता देना संभव है। अगर कोई व्यक्ति तलवार की
धार पर अगर लात मारेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका पैर कट जाएगा। जब कोई यीशु के नाम से आपको सता रहा है तो सताव ज्यादा दिन का नहीं है, क्योंकि उसको खत्म हो जाएगा उसका सताव, क्योंकि उसे तो पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो यीशु को सताने की कोशिश कर रहा है। और यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु क्रूस पर इसलिए मारे गए क्योंकि वो जानबूझकर अपना प्राण आपके लिए, मेरे लिए देना चाहते थे, वरना यीशु को मार देने की ताकत नहीं है इस पूरी सृष्टि में किसी की, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो तो इसलिए उस क्रूस पर मारा गया क्योंकि वो मुझे और आपको उस दंड से बचाना चाहता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु मसीह को सता दिया जाए, क्योंकि उसको सताना पैने पर लात मारने के करीब है। अर्थात तलवार की धार पर अगर कोई लात मार सकता है तभी यीशु को कोई सता सकता है। आप अगर यीशु के लिए सताए जाते हैं तो याद रखें, यीशु आपके सताने वालों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये भी याद रखें कि यीशु उनके जीवन को, जो आपके प्रिय लोग हैं, अगर वो खुदा के नाम से भरमाए गए हैं और वो खुदा के नाम से एक बिगड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जैसा शाऊल चलता था, तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने शाऊल के लाइफ को चेंज कर दिया। उस एक मुलाकात के बाद शाऊल की जिंदगी बदल गई। और रेबे में शाखा बारबा शबारबा, उसी दिन शाऊल अंधा सा हो गया। वो बड़ी रोशनी को देखा था और ये शलबमा खुश खे बेरबा, उसके बाद वो यीशु मसीह के द्वारा बदल दिया गया। उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके आंखें देख नहीं पाती थीं, लेकिन आने वाले वक्त में परमेश्वर ने अपने एक जन को भेजा, हनन्याह उसका नाम था, और उसने शाऊल के सिर पर हाथ रखा और कहा, जैसे उसने हाथ रखा वो देखने लगा। और परमेश्वर के उस जन ने कहा हनन्याह ने कि हे भाई शाऊल, उठ और बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। और उसने बपतिस्मा लिया और उसका पाप परमेश्वर ने धो दिया। यदि कोई जन जिसके लिए आप दुआ करते हैं, जो अपने झूठे धार्मिक विचारों में खोया हुआ है शाऊल की तरह, परमेश्वर उसके लाइफ को भी चेंज करने की पूरी ताकत रखते हैं। शैतान किसी रूप से भी आपके प्रियों को आज बंधन में बांध रखा है, तो यीशु मसीह के नाम से वो बंधन आज हम एक मन होकर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं, वो बंधन इसी समय टूट जाओ। रेबेशा खाबामा, रेबेशा खाबामा, रेबेशा खाबारबा शबारबा। आज से ही वो लोग जो परमेश्वर के विरोध में हैं, जो यीशु के विरोध में हैं, आज से ही उनकी ज़िंदगी में, हमारे तमाम प्रियों के जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह हम कहते हैं। आज से वो परमेश्वर के द्वारा उस अंधकार से परमेश्वर आप उन्हें अपने रोशनी में ले जाएंगे। वो परमेश्वर आपकी बातों को समझ पाएंगे, आपकी सत्यता को पहचान लेंगे और प्रभु वो आपके मार्गों में बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। और रेबेशा खाबामा, रेबेशा खाबामा। एक दिन वक्त नियुक्त था जब शाऊल को परमेश्वर ने चुन लिया था कि वो तो परमेश्वर का गवाह ठहरेगा। पहले तो वो कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था, लेकिन आगे चल करके वो परमेश्वर की सच्चाई को बताने वाला बन गया। और एक दिन ऐसा भी आया कि उसने अपनी जिंदगी परमेश्वर की सच्चाई को बताते हुए न्यौछावर कर दिया, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को बताने से नहीं रुका। उसने बाइबल के 13 ऐसी किताबों को लिख दिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो आज भी परमेश्वर के वचन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में दिया और उसके जीवन से अपने वचन को इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने दिया। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहुत है। यदि आपके बच्चे आज बिगड़ गए हैं, यदि आपके लोग आज
परमेश्वर के विषय में बुरे और गलत ख्यालों में पाए जाते हैं और भटक गए हैं। शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। शाऊल की तरह परमेश्वर उन्हें बदल देंगे, उन्हें परमेश्वर पौलुस के समान बना देंगे। यदि आज आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है, यदि निर्बलताएं हैं, परेशानियां हैं, आप कहते हैं मैं तो अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन अपने प्रियों के लिए क्या करूं? प्रार्थना विजय लाती है। प्रार्थना करें। आपके प्रियों के जीवन में परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की तंदुरुस्ती, परमेश्वर का मन आप देखेंगे, परमेश्वर का छुटकारा आप देखेंगे। वो जीवन भर परमेश्वर के रास्ते पर चलेंगे और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की तंदुरुस्ती और परमेश्वर का स्वभाव मैं यीशु के नाम से उनके जीवन में आज बोलता हूं, ताकि आज आप अपने प्रियों के जीवन में परमेश्वरीय भलाइयों से देखें और परमेश्वर को शुक्रिया कहें। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक बातों में हम अपने प्रियों के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे मन को और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। हर एक बिगड़े रास्ते इस समय परमेश्वर की सामर्थ से सही रास्तों में परमेश्वर उन्हें चलने का अनुग्रह दे। हर बिगड़े रास्ते यीशु के नाम से मैं तुम्हें बंद करता हूँ। रबा शेखेबे, शैतान मैं तेरे हर कार्यों को यीशु के नाम से बंद करता हूँ। और आज से यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की पवित्रता और यीशु मसीह की शांति उनके जीवन में मैं बोलता हूँ। याद रखें, परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर आपकी इन प्रार्थनाओं को निश्चय आपके जीवन में देखने का अवसर देंगे। रबा माशारा खेबे शखाबा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस समय अपने सरों को झुकाएं धन्यवाद के साथ। उस वक्त को देखें आज अपने विश्वास की आंखों से, जब आपके लोग ताकतवर हैं, जब आपके लोग आशीषित हैं, जब आपके लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जब आपके लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभाले गए हैं, जब आपके लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, जब आपका परिवार, जब आपके जीवन में जुड़े हुए परमेश्वर के तमाम लोग परमेश्वर की भलाइयों से तृप्त हैं। जैसे पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा भिखारी उसी दिन चलने फिरने लगा। परमेश्वर न केवल आपकी हिफाजत करते हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में आपके लोगों की हिफाजत करते हैं। और ये वक्त है कि अब आप अपने लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के प्रोटेक्शन को बोलें, अपने लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह की भलाई को बोलें। आप अपने लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह की शांति को बोलें। आप अपने लोगों के लिए कहें कि मेरे पास शायद आज संसारिक चीजें नहीं, लेकिन यीशु है मेरे पास, और मैं आज यीशु मसीह की आशीष, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की सुरक्षा तुम्हारे जीवनों में बोलता हूं। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से उठ और चल फिर। और जब पतरस ने ऐसा कहा, हाँ, वो पतरस के सराउंडिंग में, पतरस के आसपास पाया जाने वाला वो व्यक्ति उछल कर खड़ा हो जाता है। और रबाशा खाबा, पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और उसके घुटनों में बल आ गया और वो उछल कर परमेश्वर की महिमा करने लगा। मैं यीशु के नाम से इस समय आपके साथ विश्वास करता हूँ। जब आज आप और हम प्रार्थना करते हैं, आपके तमाम प्रियजन शरीर में, आत्मा में, दिल दिमाग में परमेश्वर की भलाई देखेंगे। आज जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अपनी भलाई को हर एक के जीवन में भेजेंगे। प्रार्थना कोई हमारी काबिलियत नहीं है, लेकिन प्रार्थना हमारी गुजारिश है परमेश्वर के सामने, हमारी निवेदन है परमेश्वर के सामने। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर अपनी दया और करुणा से
हमारे जीवनों को और हमारे प्रियों के जीवनों को संभाल लेते हैं। रबाबा शराबा खूरे में आइए हम प्रार्थना करें। इस समय पवित्र आत्मा हमारी ओर से प्रार्थना करेगा। आज जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, वो आपके निश्चित आशीषों को आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से लेकर आएगा और हम निश्चय परमेश्वर के महान कार्यों को देखेंगे, क्योंकि ये मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और होता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से परमेश्वर आपके प्रोटेक्शन है। आपकी खुशियां केवल आप तक सीमित नहीं हैं और इसलिए परमेश्वर कहते अब मैं तुम्हारी खुशियों की रक्षा करूंगा। तुम जरूर दुखी हो आज अपने परिवार की वजह से, आज अपने समाज की वजह से, आज अपने लोगों की वजह से, क्योंकि शैतान उनके जीवनों पर प्रभावी है। लेकिन आज से और इसी समय से अल्बाशे में रेखेबे, मैं छुटकारे को तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे क्षेत्र में भेज रहा हूं। मेरा प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है, मेरी सुरक्षा तुम्हारे साथ है, ताकि तुम्हारी जिंदगी परमेश्वर के आनंद में बनी रहे और तुम्हें दुष्ट शताने ना पाए। और रेबे में शाखाबामा, यदि आज परमेश्वर के लोगों का परिवार दुखी होगा तो परमेश्वर के लोग दुखी होंगे, और इसलिए आज परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीष दे रहे हैं। आज हमारे प्रियों को आशीष दे रहे हैं, हमारे आसपास को परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। उन तमाम बात जो हमसे जुड़ी हुई है, परमेश्वर की आशीष जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आने वाली है। अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने प्रियों के लिए यीशु मसीह की शांति अपने लिए राबामा शेरे खेबे शाखाबामा आपके जीवन में उमड़ने वाली है। आइए इस समय धन्यवाद दें परमेश्वर को, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है। ये बातें जो खुदा ने किया, वो बातें हमने आज उसके वचन में जाना है, समझ लिया है, और वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और उसने ये बातें इसलिए आपको बताई हैं ताकि आज वो आपके जीवन को भी अपनी शांति खुशी से भर दे। आप निश्चय परमेश्वर की भलाइयों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम निश्चय परमेश्वर की भलाइयों को देखने वाले हैं। मैं और आप परमेश्वर की भलाइयों को देखने वाले हैं यीशु के नाम से। राशा खाबामा, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। हमारी हर खुशी, हमारा हर गम आप जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे हर गम को, हमारे दुखों को उस क्रूस पर उठाया है। आज यदि हम में से कोई भी अपने परिवार में किसी जन के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रभु आपकी आशीष हमारे उस प्रिय के जीवन में आने पाए। ये शलाबामा खूरे बेशा खाबामा, मैं इसी समय आपकी आशीष को उसके जीवन में बोल रहा हूँ। यीशुवामा खेरे बे शेर बे मा खुशे खेबे, यीशु की तंदुरुस्ती, यीशु मसीह की सामर्थ, यीशु मसीह का छुटकारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं अपने उन तमाम हम अपने प्रियों के जीवन में बोलते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को आप संभालने वाले पिता हैं। आप संभालें, आशीष दें, दृढ़ करें, ताकि आपके बच्चे इस पृथ्वी पर शांति, खुशी और इत्मीनान की जिंदगी बहुत आयत के साथ जिए। वो जीवन जो आपकी ओर से होता है, 100% की जिंदगी। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं आपने बीमारियों को दूर कर दिया है। आज से सारी बीमारियां भाग गई हैं। आपने उन नकारात्मक दुष्ट के कार्यों को बंद कर दिया है। मैं यीशु के नाम से तुम्हें बांधता हूं शैतान, और तुम्हें अलग करता हूं। हाँ, आज से तुम्हारे काम बंद हैं यीशु के नाम से। रेबे शारा खाबामा, और ये कभी फिर आगे नहीं आएंगे। यीशु के नाम से तुम्हारे काम रोखो रेबे माशा बाराबा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रभु के लोगों से अलग करता हूँ। राशे खेबे में उन तमाम के जीवन से जिनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह आज उमड़ रहा है, हमारे तमाम प्रियों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप उन्हें स्वस्थ रखेंगे, आप उन्हें आशीष देंगे, आप उन्हें अच्छी बुद्धि देंगे, आप उन्हें अपनी आत्मा से भरेंगे।
आप दुष्ट के हर एक बातों से छुड़ाकर अपनी महिमा, शांति, आशीष और भलाइयों की ज़िंदगी देंगे और देते हैं। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, हम सभी को आशीष दिया है। हम आपके शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया। यीशु के नाम से आमीन। इस समय याद रखें, हमने यीशु के नाम से ये दुआ मांगी है और ये नाम जो सब नामों में ऊंचा है, इस नाम की वजह से वो लंगड़ा भिखारी उठकर चलने फिरने लगा था और इसी नाम की वजह से ये दुआएं सुन ली गई हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। आइए अंत में हम प्रभु की प्रार्थना बोले एक साथ और प्रभु को शुक्रिया कहते हुए आज का ये प्रार्थना समाप्त करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ कर दीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में। आप निश्चय खुदा की बड़े बड़े कार्य देखने वाले हैं। जिन बातों का आपने सोचा भी नहीं है वो भी होगा। खुदावंदा यीशु मसीह के प्यारे हाथों के द्वारा वह आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आपको अपने आनंद, शांति, खुशी से भर देंगे और फिर से हमें मिलने का मौका देंगे ताकि हम मिलकर उसको शुक्रिया कहें उसकी भलाइयों के लिए, क्योंकि वो भले हैं। यीशु मसीह आपके रक्षक हैं, आपके प्रोटेक्शन करने वाले खुदा है, आपको प्रोटेक्ट रखने वाले खुदा हैं। वो आपकी खुशियों की रक्षा करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे, आपसे जुड़ी हर बातों की हिफाजत करेंगे और आप और हम उसके बच्चे फिर से मिलकर हमेशा उसको शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि वो सदा सर्वदा हमारे चारों ओर हैं, हमारे साथ हैं, हमारी हिफाजत करने में वो योग्य और सामर्थी हैं। इसलिए हम सारी आदर महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना यहीं समाप्त करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन।